दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेके आए हैं जो कि नेटवर्क टोपोलॉजी, जो कि लगभग हर जगह पर पूछा जाता है। तो दोस्तों, यूपीपी कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीपी एएसआई की परीक्षा में ये मुख्य रूप से बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, टोपोलॉजी क्या होती है। तो देखिए, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी सभी नेटवर्कों को जोड़ने का एक तरीका होता है कि कौन सा नेटवर्क किस नेटवर्क को किस तरीके से जोड़ा जाता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पर 4 नेटवर्क ले रहे हैं। इसका नाम ए, बी, सी, डी। इसको हम किस क्रम से जोड़ रहे हैं, ये हब है, ये हब नेटवर्क है। इसको हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, इसी को लेके टोपोलॉजी होती है। तो अलग अलग प्रकार की टोपोलॉजी का प्रयोग नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजी होती है। तो देखिए, टोपोलॉजी के जो प्रकार हैं, टोपोलॉजी में आपका बस टोपोलॉजी आता है, आपका रिंग टोपोलॉजी आती है, स्टार टोपोलॉजी आती है, मेश टोपोलॉजी आती है, उसके बाद ट्री टोपोलॉजी आती है। तो दोस्तों, हम इन सभी टोपोलॉजी को अलग अलग बताएंगे, इनके एडवांटेज, डिएडवांटेज, ये कहाँ काम करता है, कैसे काम करता है, इसको चित्र के द्वारा बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपकी रिंग टोपोलॉजी आती है। देखिए दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी का क्या कैसे काम करती है। इसमें प्रत्येक डिवाइस अगले डिवाइस से जुड़ा होता है, जिससे जिससे एक गोलाकार या रिंग जैसी संरचना बनती है। इसमें डाटा एक ही दिशा में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जाता है। तो देखिए, जैसे रिंग टोपोलॉजी है, इसमें एक हब से दूसरे हब तक डाटा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। डाटा का प्रवाह यूनिडायरेक्शनल होता है। ए, बी, सी, डी। तो डाटा का जो प्रवाह होगा, देखिए, ए से बी में जाएगा, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से फिर से ए में आ जाएगा। और प्रत्येक जो नोड्स हैं, नोड्स के बीच में एक रिपीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, रिपीटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बनी रहे। देखिए, इसके फायदे बताते हैं। इसमें डाटा का टकराव की संभावना कम होती है। डाटा के टकराव की संभावना कम क्यों होती है, क्योंकि इसमें डाटा का जो प्रवाह होता है एक ही दिशा में होता है। इसमें देखिए, नुकसान क्या है, तो नुकसान के बारे में देखिए, इसमें एक डिवाइस की खराबी आने से पूरा नेटवर्क बाधित हो जाता है। और इसकी डिएडवांटेज बताते हैं आपको। इसकी डिएडवांटेज है, अगर कोई से भी इसमें इसका नेटवर्क ख़राब होता है, इसमें डाटा का प्रवाह आगे नहीं जा सकता है। इसीलिए इसका थोड़ा सा रख रखाव सही नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो अगली टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। देखिए, स्टार टोपोलॉजी जो है, यह सबसे आम टोपोलॉजी है। इसमें सभी डिवाइस एक केंद्रीय हब, देखिए केंद्रीय हब, स्विच, इसको स्विच भी कहते हैं, या सर्वर द्वारा जुड़ा होता है। हब डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक निर्देशित करता है। जैसे देखिए, हब हो जाता है, हब के द्वारा ही ए को, बी को, सी को, डी को, ई में, ये सभी हब हैं। यहाँ से मेन नोड है, नोड के द्वारा सभी को सिग्नल प्राप्त होते हैं। ऐसे देखिए, जो ये नोड्स होते हैं, अगर हम एन नोड को जोड़ने के लिए कितने संचार लाइनों की ज़रूरत होती है, तो इसका फार्मूला होता है n-1। एन नोड को जोड़ने के लिए कितने संचार लाइन की ज़रूरत होगी, तो n-1। देखिए, 1 2 3 4 5, n-1 संचार लाइनों की ज़रूरत होती है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास कितने नोड हैं, 1 2 3 4 5, और एक 6 नोड, तो 6-1, तो कितने संचार लाइनों की, 5 संचार लाइनों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके देखिए, फ़ायदे की बात करते हैं। तो इसका फ़ायदा है, अगर कोई एक डिवाइस विफल हो जाता है, तो बाकी नेटवर्क में कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए, अगर डिवाइस एक ख़त्म हो गया, इस पर कोई, ये तो क्योंकि हब से जुड़ा हुआ है, तो बाकी सब नेटवर्क चलते रहेंगे। इसके प्रभाव से किसी भी नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका देखिए नुकसान देख लेते हैं, इसके डिएडवांटेज क्या है। अगर केंद्रीय हब में खराबी आ जाती है, तो पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देगा। देखिए, पूरा केंद्रीय हब अगर ख़राब हो जाता है, ना ही डिवाइस ए को
डाटा जाएगा, ना ही डिवाइस 5 को जाएगा, ना ही 4 को जाएगा, ना ही 5 को जाएगा, ना ही 1 को डिवाइस को आपका नेटवर्क जाएगा। इस प्रकार हम अगले टोपोलॉजी की बात करते हैं, मेश टोपोलॉजी। देखिए जो मेश टोपोलॉजी है, इस टोपोलॉजी में प्रत्येक डिवाइस नेटवर्क में मौजूद हर एक डिवाइस से जुड़ा होता है। सीधे तौर पर यह डायरेक्टली कनेक्ट होता है। देखिए ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, ये इससे भी जुड़ा है, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इसका देखिए यह इसमें जो संचार लाइन नोड जितने होते हैं, अगर संचार लाइन ज्ञात करना है तो इसका फार्मूला होता है n-1/2। तो देखिए कितने नोड है, 1 2 3 4 5 6 नोड है, ये 6 गुणे 5/2 3, तो कुल 15 संचार लाइनों की ज़रूरत होगी। देखिए इसके हम फ़ायदे की बात कर लेते हैं। तो यह बहुत ही विश्वसनीय और मजबूत है, क्योंकि कोई बैक रास्ते से इसमें पास नहीं होता है। नुकसान देखिए इसका क्या है, इसमें इसे स्थापित करना महंगा और जटिल होता है, क्योंकि बहुत से सारे केबल की आवश्यकता होती है। इसका रखरखाव भी बहुत ही महंगा होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टोपोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो ये टोपोलॉजी है आपकी ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी देखिए क्या है, यह एक हाइब्रिड टोपोलॉजी है, जो एक बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का संयोजन होता है। इसमें स्टार नेटवर्क के समूह एक केंद्रीय बस केबल से जुड़े होते हैं। इसका देखिए जो फ़ायदा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें नेटवर्क को बढ़ाना आसान होता है। देखिए इसमें नेटवर्क को आप बढ़ाते जाइए, इसके बाद जितने भी नेटवर्क को आप बढ़ाते जा सकते हैं, आराम से नेटवर्क को बढ़ाया जा सकता है। इसमें नुकसान क्या है, अगर केंद्रीय बस केवल विफल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही रुक जाए। मान लीजिए यहाँ से ये ख़त्म हो जाता है, ये अगर ख़त्म हो गया तो यहाँ से इसको डाटा नहीं जा पाएगा। इस प्रकार एक केंद्रीय हब को विफल होने से पूरा नेटवर्क विफल हो जाता है। इसके बाद हम एक टोपोलॉजी छूट गई, उसको बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है, इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा है, देखिए एक केबल है जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहा जाता है, के जरिए सारे नोड, देखिए ये नोड इससे जुड़ा, ये नोड इससे जुड़ा, ये नोड इससे जुड़ा है। केबल लाइन के द्वारा ही सारे नोड जुड़े होते हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा संचालित डाटा सभी नोड द्वारा संग्रहण किया जाता है। अगर यहाँ से कोई डाटा ए जा रहा है, ए इसके पास भी जा सकता है, इसके पास भी जा सकता है, इसके भी पास, इसके भी पास, किसी के भी पास जा सकता है। इस कारण इसे ब्रॉडकास्ट नेटवर्क भी कहा जाता है। जो डाटा होता है, डाटा को पैकेट में भेजा जाता है, डाटा को पैकेट में भेजा जाता है। लैन में मुख्यतः बस टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जो लैन होता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें बस टोपोलॉजी का ही प्रयोग किया जाता है। बस टोपोलॉजी में सामान्यतः ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बस टोपोलॉजी में ईथरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। इसकी देखिए हानि देखिए क्या होती है, ट्रांसमिशन लाइन में त्रुटि होने पर सारा नेटवर्क प्रभावित होता है। दोस्तों इस प्रकार सभी टोपोलॉजी का हमने बता दिया है, तो इसको आप देखिए और याद करिए, जो कि परीक्षा में बार बार आने लगता है। अगर दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने मत को ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।